लेकिन शादी कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। नो रियली, आई मीन इट। और क्यों करूं शादी? और कौन एक ही शक्ल रोज रोज देखकर बोर होगा? मेरे पास तो 3 बॉयफ्रेंड्स हैं, सुबह, दोपहर और शाम। और हाँ, संडे वाला अलग। लेकिन यहाँ तो सब शादी की रट लगाए बैठे हैं। एनीवे, अब कोई खुदकुशी करना चाहता हो तो शौक से करे। मैं तो वही करूंगी जो मैं यहाँ करने आई हूँ। So ladies and gentlemen, welcome to Babool Presents Comedy Circus के तानसेन। और आपको मिलाती हूँ अपने दोनों महा जजेस से, सुरीली हंसी की होलसेलर, the one and only अर्चना पूरन सिंह और दलेर पाजी। शादी कमबख्त चीज ही ऐसी है, अच्छे अच्छों को बर्बाद कर डालती है। अब इस डाकू को देख लीजिए, बेचारा भला आदमी गया तो था लूटने, मगर यहाँ तो पासा ही पलट गया। कपिल और अली की जोड़ी को मिला है तानसेन नेहा कक्कड़ की कॉमेडी का तड़का। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर कपिल एज डाकू, अली एज दुल्हन की माँ एंड नेहा एज दुल्हनिया। नमस्ते अर्चना जी। नमस्ते। मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद? किस लिए? एक्चुअली आज मेरी शादी है। और बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद के बिना शादी कैसे हो सकती है जी? बड़े तो दलेपा जी हैं ही, और बूढ़ों का भी आशीर्वाद मिल जाए तो। एनीवेज, मेरी अम्मा कमबख्त कहाँ मर गई? अरे मेरी बच्ची नीरू पौराई की तरह ब्लाउज सिल सिल के कच 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 इसको पाल पोस के बड़ा किया। मेरी बच्ची की शादी हो रही है, ये आंसू रुक ही नहीं रहे। कल ये चली जाएगी, विदा हो जाएगी, उसके बाद मुझे और छेदी लाल को एक दूसरे से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बस मैं अपने छेदीलाल को कोने में ले जाऊंगी और उससे कहूंगी, भगवान रेत पड़ गई। मेरा नाम साली दीपा बार की औरतों, इधर मेरा नाम है डाकू मंगल सिंह। तेरी माँ का कसम भी मैंने ही मारा था, और तेरे कसम को भी आज मैं ही ऊपर पहुंचाऊंगा। बुला बाहर कुत्ते को। मेरे पति तो बचपन में ही लुढ़क गए, इतने से थे 4 साल के, इसीलिए तो ये इतनी सी रह गई। एक मिनट कह रही थी मेरा पति बचपन में मर गया, तो ये बच्ची क्या तूने YouTube से डाउनलोड की है? इधर ए टेस्ट ट्यूब बेबी ऑन द फ्लोर। बता तेरा बाप क्या करता था? सरकारी कर्मचारी था बेवड़ा। साला सरकारी कर्मचारी, काम भी सरकारी किया, फाउंडेशन डाल दिया, ऊपर स्लैब डालना भूल ही गया। ए, अब चुपचाप मैं जो कहता हूँ वो करो, चलो। मेरे जिल्ले लाई, भगवान के लिए मेरा यूं फायदा ना उठाइए। मैं वो कच्ची कली हूँ जिसकी सिर्फ खुशबू ली जा सकती है, जिसे कुचला या मचला नहीं जा सकता। ए मेरे भौरे, देख मेरी तरफ, मैं वो शम्मा हूँ जिसके करीब तुम आ जाओगे तो जलकर राख हो जाओगे। पेट तेरा अलादीन के चिराग से भी गंदा है। बात है मधुबाला की। एक काम करो, जो कुछ भी है तुम्हारे पास निकाल के रख दो। अंकल, मेरी टाइम पे हाइट तो निकली नहीं, मैं और क्या निकालूं यार? पोर्टेबल लोंडिया, तेरी जुबान बड़ी चलती, सबसे पहले तेरे को ठिकाना लगाता हूँ। खबरदार, जो इसके ऊपर गोली चलाए तो चलाने तो पहले मुझ पर चला। खबरदार बकवास की तो पिचकियों। बड़ा एक बंदूक चलाने वाला। लो, इसमें तो तंबाकू डालना ही भूल गया। बकवास मत कर बुढ़िया। पिशुम। एक मिनट, होल्ड इट। भाई साहब डाकू, अभी आप जब आए आपने 3 गोली चलाई। हाँ। फिर गाना हुआ। हाँ। उसके बाद आपने 2 गोली चलाई। हाँ। अभी तीसरे पेज के डायलॉग के बाद आपने फिर से 2 गोली चलाई। हाँ। 2 नाली वाली बंदूक लेकर घूम रहे हो, इफेक्ट मशीन गन की देते हो। जब मुझे सारी गोलियां मुंह से चलानी बिशुम, तो फिर मैं चाहे मशीन गन चलाऊं चाहे तोप, ब्रम ब्रूम बिशुम बल्ले बल्ले। तेरा क्या जाता है बुढ़िया?
ए! अच्छा अगर ये बात है तो ठीक है। अब चला गोली। पियूं, पियूं। चर्सी बुढ़िया मेरी गोलियां चूस गई। अब तुझे मेरे प्रकोप से कोई नहीं बचा पाएगा। दोनों माँ बेटियों को यहीं पे गीला कर दूंगा आज। शर्म नहीं आती तुझे? एक तवाइफ पर बंदूक उठाता है। तवाइफ? तू तो कह रही थी मैंने ब्लाउज सिलसिल के बच्ची को पाला है। वो तो मेरा काम है, जबकि मेरा नाम है तवाइफ। Oh God. हाँ, मेरा नाम है तवाइफ चोपड़ा। प्यार से लोग मुझे टीसी कहते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है ट्रेन का एक भी टीसी मुझे चेक नहीं कर पाया। उल्टा मैं 6-7 टीसीओं को चेक करके उतर जाती हूँ। घर की बुढ़िया डाकू का टाइम वेस्ट करती है। मेरी माँ को गाली मत देना, बाप को दे, साला वही लेके आया था इसे। निकाल अब जो भी तेरे पास है, जो भी तेरे पास है निकाल। देखो मेरे पास कुछ नहीं है। केस नहीं डालेगी मेरे पे तू? वो भी एक केस नहीं छुट्टी, 2 केस डालेंगे। हाँ। पहला केस छोटी लड़की को छेड़ने का, दूसरा केस बड़ी औरत की तरफ देखने का भी नहीं। देखो मेरे साथ ऐसे मत करना। मेरे तो पहले 3-4 दिन से काम खराब चल रहा है। एक भी डाका सक्सेस नहीं हुआ। परसों मैंने चोरी करने गया, मैं पकड़ा गया। सुरिंदर का एटीएम छीन के भागा मैं। एटीएम मशीन में डाला मैंने, मशीन काट खा गई। लोगों को बैलेंस की पर्ची निकलती है, मेरे को 165 गालियों की पर्ची निकली। मैंने मुश्किल से अपने 25 रुपए खर्च करके इसको कार्ड वापस दिलाया मशीन से निकाल के। एक मिनट, मैं क्या करूं बेटी? ये तो बड़ा ईमानदार डाकू लगता है मुझे। मैं तो कहती अभी इसी वक्त तू इससे शादी कर ले। कल बैंक हॉलिडे, परसों तेरे लिए दूसरा दूल्हा देख लूंगी। ठीक है? अच्छा सुन, ये ले घर की चाबी संभाल ले। हाँ? मेरे को एक बात समझ में नहीं आती बुढ़िया, ये चाबी इधर की रखती है? ब्लाउज है कि लॉकर है? देख यार, ये लपक ले, मैं तो कहती हूँ हाथ बांध ले, फेरे भी ले ले, जा। कोई फेरे वेरे नहीं लूंगा इससे। तेरा दिमाग खराब हो गया बुढ़िया? इतनी टिंगू सी बीवी के साथ फेरे लूंगा मैं? लोग क्या कहेंगे कि बीवी लेके आएगा, किसी का बच्चा गवा करके भाग रहा है। छोटी छोटी क्या बोलते हैं बे? वैसे भी किसी शायर ने बहुत ही खूब लिखा है। अर्चना जी क्या कहेंगी? सबसे पहले मैं क्या बात है? आप तीनों के लिए ये तानसेन का दिया जाए। थैंक यू। टोटल एंटरटेनमेंट पैकेज वाज दिस परफॉर्मेंस। थैंक यू। दलेर पाजी, इन्होंने आज हमें बड़ा गागा के एंटरटेन किया है। कुछ आप भी इन्हें गागा के कमेंट्स दीजिए। और अगर हम आपके गाने के बाद दिए जलाने लग गए तो यहाँ रोज ही दिवाली हो जाएगी। तो अर्चना जी क्या स्कोर्स देंगी आप इन्हें? मेरे तानसेन जी आ जाओ। 10 points! दलेर पाजी आपने कितने मार्क्स दिए इन्हें? 10 points! दलेर पाजी ने भी दिए हैं 10 points। यानी कि बबूल प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के तानसेन के इस सीजन में ये पहली तिकड़ी है जिसे मिले हैं 20 on 20। थैंक यू। Thank you so much. आजकल तो हर एक पे शादी का भूत सवार है, आदमी हो या जानवर। क्या बताएं, सबका यही हाल है। तो ये घोड़ा तो पूरा ही 1.5 शाना है, शादी कर रहा है और वो भी इंटरकास्ट। वीआईपी और स्वप्निल की जोड़ी को मिला है तानसेन सुगंधा की कॉमेडी का तड़का। सो प्लीज वेलकम वीआईपी एज वेरियस कैरेक्टर्स, स्वप्निल एज घोड़ा एंड सुगंधा एज हिज लेडी लव द गधी। ओह अर्चना जी, दलेर पाजी, जय श्री कृष्ण है। जैसे मीन्स के सब ये कहते हैं कि जो शादी करते हैं ना वो गधे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी घोड़े भी होते हैं। मैंने न जाने कितने लोगों को अपनी पीठ पे बिठा के ने उनके ससुराल तक छोड़ा है दलेर पाजी, लेकिन बात आज मेरी शादी की है। मीन्स के दुनिया की पहली ऐसी शादी होगी है जिसमें लड़का गधा नहीं है, लड़की गधी है। लेकिन कोई नहीं है जो मुझे अपनी पीठ पे बिठा के मेरे ससुराल तक छोड़ के आए। अर्चना जी, मीन्स के अगर आप जरा सा फ्री है तो प्लीज अच्छा किसी को बोलेंगे कि मुझे ससुराल तक छोड़ के आए। मैं 1100 रुपए दूंगा। बहुत ज्यादा है। 1100 रुपए का सुन के आपने खुद मन बना लिया। नहीं भाई, आप 300 में उधर ही ठीक है, बैठे रहो बैठे रहो।
अर्चना जी पहचाना? मैंने तुमसे कहा था ना, गधों की जितनी पहचान इनको है, बाकी किसी को नहीं है। दिलेर जी, मैंने आपको पहले भी एक बार कहा है ना कि ऐसी बंदी है, 50 रुपए एक क्वार्टर और चकना दे दो, किसी को भी पहचान लेती है। अरे भाई, लेकिन तू गधी होके इंसानों वाले काम क्यों कर रही है? मीन्स के लेट क्यों हो गई है? कल हमारी शादी है ना, हाँ। तो मैं मेहंदी लगवाने गई थी। अरे मेहंदी खुद यहाँ लगा हुआ है, तू किधर लगवाने गई थी? अरे ये मेहंदी नहीं, ये तो सीधा दिल पे लगता है। मैं तो हाथों वाली मेहंदी की बात कर रही हूँ। तो क्या ये बगैर हाथों वाला मेहंदी है? अरे छोड़ो ना। पता है, कल जब तुम बारात लेके आओगे ना, तो मैं ना लाल जोड़ा पहनकर ना तुम्हारा इंतजार करूंगी। लवली। मीन्स के तुम चाहे मूड जितना भी बना लो, मैं आऊंगा कल ही है। वो भी किसी के पीठ पे बैठ के। क्यों? तुम्हारा ससुराल कोई बहुत दूर थोड़ी ना है। ये तो रहा, ऐसे आ जाओ मुंह उठा के। ऐसे आ जाओ, मुझे क्या अर्चना समझ रखा है क्या? ना समझ, मैं सच कह रहा हूँ दलेर पाजी, मीन्स के इनके शादी में ऐसा हुआ था। एक घोड़े पे ये बैठी थी, दूसरे घोड़े पे परमित बैठा था, और जिधर शादी होने वाली थी ना, ये बोली जो पहले पहुंचेगा वो दूल्हा। अरे फिर क्या, यही पहले पहुंचेगी ना भाई, क्योंकि वो तो घोड़े पे बैठ के आई, ये तो घोड़े को उठा के लाई थी। मीन्स के इनकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि घोड़े से ज्यादा हॉर्स पावर तो इनमें है। ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ। पता है, मेरे सुनने में आया है हाँ। कि ये ना, जब परमीत बारात लेके आ रहा था ना, तो ये बारात में 3 बार पैसे लूटते हुए पकड़ी गई है। हाँ, बिल्कुल। और पता है, जब इसको पकड़ लिया ना, तो ये क्या बोले? आओ छोड़ दो मुझे, मैं तो परमीत का दूर का मामा हूँ। हाय रब्बा, मेरे को परमीत से याद आया, हलवाई है। हाँ, हलवाई को तो मैंने फोन ही नहीं किया। हमारी शादी में अच्छा खाना तो होना ही चाहिए ना। मैं अभी फोन करके आती हूँ। मीन्स के अर्चना जी, आप यही सोच रही है ना कि इसको परमित से हलवाई कैसे याद आ गया है? बिल्कुल। मीन्स कि अगर इसको परमित से डायरेक्टर याद आता, तो फिर ये गधी किस बात की थी? तुम तैयार हो? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। और शादी के लिए? मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। अरे मीन्स के हाथी मेरा साथी, तू कौन है भाई? ये मेरे पा है। एक मिनट। मीन्स के तू हाथी, तेरी बेटी गधी है? अबे यार, हाथी हो या बकरी या हो कुत्ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यार, जिसकी औलाद गधा पैदा होनी है, वो तो हो की रहेगी। ओ, चुप कर। और एक बात बताओ दामाद जी, आप तो कल आने वाले थे, आज कैसे टपक गए? पापा, अब आ ही गए तो हो जाने दो ना शादी। अरे शादी है, कोई सुसु थोड़ी है, आ गया तो हो जाने दो। ओए हाथियों के टीनू आनंद, मीन्स के अपने दांत अंदर कर और कान बाहर करके सुन ले। मैं अजय राज आया हूँ ना, तो आज मैं शादी करके जाऊंगा भाई। अरे तूने अब मुझे टीनू आनंद बोला है तो ध्यान से सुन। अरे हम लोग बड़े घर के हैं, और हमारे में इंटरकास्ट मैरिज बिल्कुल अलाउड नहीं है, समझ आना तू। अरे भाई, जितनी गधी तेरी बेटी है ना, तुम्हारे में तो मैरिज ही अलाउड नहीं होना चाहिए। अरे माना कि मेरी बेटी गधी है, हाँ। लेकिन इसके अंदर टैलेंट कितना भर भर के भरा हुआ है पता नहीं, फूट फूट के टैलेंट भरा हुआ है। बेटी, सबको बता दे तू कि तेरे बाप ने तुझे क्या शिक्षा दी है, सबको बता दे। अर्चना जी, कैसे लगे हमारे ये जानवर? अरे हम इंसानों को शर्म आ जाए, इतने हसीन और सुंदर और इतने टैलेंटेड जानवर यहाँ 3 दिख रहे हैं जो मुझे। बहुत बढ़िया एक्टर। सुगंधा, आपके लिए मैं क्या कहूँ? कैसे किया था आपने? मैं तो बहुत बेसुरा कर रही हूँ। इसके लिए ये
Because that added so much to your characterization. Very pleasing, a total entertainment package act. So I loved it through and through. तो अर्चना जी ने तो तानसेन का दिया जला दिया। दिलेर पाजी आपको कैसा लगा? सुगंधा, आपने जो आप शुरुआत में आपने कोई गाना गाया था वो थोड़ा सुनाइए। बीच में आप क्या करते हो? वो बहुत ही अलग और बहुत नई चीज थी मेरे लिए। गल्ला प्यार दियां साडे नाल कीतियां सी जो, ओ गल्ला प्यार दियां साडे नाल कीतियां सी जो। सुगंधा जी, ये आपके लिए वाकई सच्ची इतना कमाल चीज आपने कर रखी है। तो दिलेर पाजी आपने कमेंट्स दे दिए, अब आप ही स्कोर्स बताइए। तानसेन जी आइए। तो अर्चना जी, क्या लिखा है इनकी किस्मत में आपने? तनु जी आ जाओ। यानी कि बबूल प्रेजेंस कॉमेडी सर्कस के तानसेन की ये दूसरी तिकड़ी है जिसको मिले हैं पूरे 20 पॉइंट्स। मुझे तो एक शादी करने में प्रॉब्लम हो रही है और यहाँ ऐसे भी हैं जो दो दो करके बैठे हैं। अब शादी डबल तो मुसीबत भी डबल। यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लीजिए। प्लीज वेलकम कृष्णा एज दुल्हा, तानसेन हार्डकोर एज दुल्हन एंड सुदेश, होल्ड योर ब्रेथ, एज कुत्ता। अर्चना जी, आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? और किसी लड़के से? नहीं, आप प्यार के चक्कर में मत पड़ो। आपकी जैसी सेहत है ना, आपकी तो रेसलिंग ही बनती है। मुझे दोबारा किसी से प्यार हो गया है। नहीं, आप सोच रहे हो कि दोबारा क्यों? क्योंकि आप तो जानती हैं कि मेरा पहला प्यार तो आप ही हैं। साला प्यार मैंने किया और भुगत परमीत रहा है। हमारे कॉलेज टाइम में काफी कंफ्यूजन होता था कि अर्चना की शादी किससे होगी, परमीत से होगी कि कृष्णा से होगी, कृष्णा से होगी कि परमीत से होगी, कौन होगा वो खुशनसीब? देख लो, शादी परमीत से हो गई और खुशनसीब मैं निकला। अर्चना जी, आज मैं फाइनली शादी कर रहा हूँ। बहुत ही तुम इतनी देर से। वो बाजू वाला पप्पू है ना, उसने पकड़ लिया था। क्या? उस माँ के लौते बेटे पप्पू ने तुम्हें फिर छेड़ा? छेड़ा नहीं, बस किसी ली और छोड़ दिया। छोड़ दिया? हाँ। अरे बस खाम मैं पप्पू को गलत आदमी समझ रहा था, किसी लिए। सॉरी पप्पू, सॉरी। आज शादी मनाते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, पतली कमर चिकना बदन तिरछी नजर है, एक गलासी, दो गलासी, तीन गलासी, चार बज गए, लेकिन अभी पार्टी अभी बाकी है। देखो डार्लिंग, अब हमने फास्ट फॉरवर्ड में शादी तो कर ली। हाँ। अब हम स्लो मोशन में सुहागरात मनाएंगे। लेकिन यहाँ सबके सामने कोई देख लेगा तो? नहीं, यहाँ कोई नहीं देखेगा, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। ओके। बता कौन है तू? शेर। शेर? साले दिखने में तो तू कुत्ता लगता है। इसको पता नहीं कि अपने शो में तो कुत्ता भी शेर होता है। ओह माय गॉड, ये तो वो वाला कुत्ता है जिसके साथ मैंने अपना मांगलिक दोष उतारने के लिए शादी की थी। क्या? मुझे माफ कर दो, मैंने कुत्ते के साथ शादी की। क्या ये भी कुत्ता है? निकल यहाँ से कुत्ता कहीं का। मेरी वाइफ के सामने मुझे कुत्ता नहीं कहना। और तू नहीं जानता कि मैं किसका बेटा हूँ। किसका? हम आपके हैं कौन? फिल्म देखी? हाँ हाँ, फिल्म तो देखी। हीरो का।
सलमान खान? नहीं, टफी का। तूने रंग से भी नहीं पहचाना, वो भी गोरे थे और मैं भी काला। बकवास बंद कर और उसकी तरफ देखना भी मत। मेरी उससे शादी हुई है, मेरी पत्नी है वो। लेकिन उससे पहले मेरी हुई है। कानून के मुताबिक जब तक हमारा तलाक नहीं हो जाता, ये तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और तू क्या मेरी तरफ देख रही है? पहले तो मेरे बड़े पंजे पड़ रही थी, मेरे से शादी कर लो भैया, मैं तुम्हें प्यार दूंगी दिन रात। हैं? अब मेरे साथ चल नहीं रही तू? अबे ये अक्षय कुमार के साथ पटियाला हाउस में नहीं चली, तेरे साथ क्या चलेगी? डार्लिंग, मेरे साथ चल। तू समझा कर, ये कुत्ता तुम्हें हर साल परेशान करेगा। 6 बच्चे हो जाएंगे 6 साल बाद। मैं तुम्हें साल में 1 बार तंग करूंगा, डायरेक्ट 6 बच्चे। अगर मूड बन गया तो 8 भी हो सकते हैं। कहते हैं 1 के बाद अभी नहीं, 8 के बाद कभी नहीं। तालियां। और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिए आपने। तो अर्चना जी, आप क्या कहेंगी ये दूल्हा दुल्हन के बीच में जो कुत्ता आ गया है, इसके बारे में? अभी स्वप्निल और वीआईपी के एक्ट में मैंने एक गधे के लिए दिया जलाया था, अब मैं एक कुत्ते के लिए भी दिया जलाती हूँ। सुदेश, वो वंडरफुल, आपकी पैरोडी ने कमाल, मतलब 4 चांद लगा दिए यहाँ पर। एंड कृष्णा, you know, the more I say about you, the less it really means. You 3 are becoming an awesome threesome. So all the best to 3 of you. दिलेर पाजी, क्या कहेंगे? यही चाहूँगा कि हरदम दिल करता है कि सुदेश जी को देखते रहें, सुनते रहें उनको। और कृष्णा जी तो जब साथ में आते तो वाकई साथ में 4 चांद लग जाते हैं। और बहुत बहुत अच्छा, बहुत कमाल। तो कमाल तो कर दिया है आप लोगों ने, लेकिन इस कमाल के लिए आपको मार्क्स कितने दिए गए हैं अर्चना जी? एक बार फिर मैं बुलाना चाहूंगी अपने तनु को। दिलेर पाजी, कितने मार्क्स देंगे? तानसेन जी। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। घबराइए मत, मैं किसी भी जोड़ी की तानसेन नहीं बनने वाली। मैं तो अगले एक्ट की बात कर रही हूँ। यहाँ कुछ ऐसा ही है, गड़बड़ घोटाला। राजा सग्गू और प्रीति को मिला है तानसेन राजा हसन की कॉमेडी का तड़का। So please put your hands together for Raja Saggu and Raja Hassan as the couple in love and Preeti as the wannabe bride. हाय अर्चना जी। हेलो। हाय, गुड इवनिंग दिलेर पाजी। गुड इवनिंग। दिलेर यार, मैं बहुत दुखी हूँ। बाबूजी ना मेरी जबरदस्ती किसी लड़की के साथ शादी करवा रहे हैं। अर्चना जी, फिर क्या हुआ? कोई तो जबरदस्ती कर रहे हैं ना। छोड़ के किसी और से शादी कर रहे हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा गंगेश। चुप करो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि बाबूजी शादी के लिए नहीं मानेंगे। तुम मुझे दूर भगा के ले जाओ। अब मैं तुमसे नफरत करता हूँ, चले जाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि जिसके साथ मेरी शादी हो रही है ना, वो यहाँ पर आती ही होगी। हाँ। क्या? हाँ। आज ना मैं पहली बार आप सब लोगों के लिए बगैर मेकअप के आई हूँ। कहाँ है वो मेरा मैचअप मैन? एक्सक्यूज मी। हाँ दीदी। दीदी, आपने किसी गंगेश नाम के आदमी को देखा है? आपकी तारीफ? इसकी कौन तारीफ करेगा? लो, इनके पास भी मेरी तारीफ के लिए शब्द ही नहीं है। अच्छा बताओ ना, तुम में से गंगेश कौन है? मैं ही हूँ। तुम? तुम्हारा सरनेम? सरनेम गुलशन, बड़े अच्छे सर थे वो मैथ्स के। क्लास में कभी कभी अकेले देख के फिजिक्स भी पढ़ा देते थे। हाँ। ए, सुना मत, मेरा रंग फीका ना पड़ जाए। ओ, देखो इसका रंग फीका पड़ जाए। अर्चना जी, मुझे तो ऐसा लगता है इसकी स्किन की पपड़ी अगर जमीन पे गिर जाए तो कसम से उस जमीन को बंजर घोषित कर दिया जाए। जलता है मेरे रंग से जलता है।
गंगेश, तुम मुझे खुश रखने के लिए क्या कर सकते हो? गंगेश, अब तुम इसे खुश करोगे? ये क्या कर रहा है? नहीं 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 नहीं, मतलब आप मुझे पसंद हो, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम ये बताओ कि तुम करते क्या हो, सही सही बताओ ना। हाँ, मैं तो टायर की हवा की जो फूक होती है ना, उस पे भी डांस कर लेता हूँ मैं। हाँ, डांस कर लेते हो, कमाने के लिए क्या करते हो? कमाने के लिए तो मुंह से घुंघरू की आवाज निकाल के ना माइकल जैक्सन के स्टाइल पे मैं क्लासिकल डांस कर लेता हूँ पैसे कमाने के लिए। हाँ, अच्छा, करके दिखाओ। करके दिखाऊं? ये ले। मैं इस गंगेश से ही शादी करूंगी पापा, मैं इसी से शादी करूंगी। खबरदार, जो मेरे जानू को हाथ भी लगाया। जानू? हाँ, इसने मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। ये क्या कह रहा है? प्लीज मेरा घर बर्बाद मत करो प्लीज। अर्चना जी, पता है हम दोनों ने साथ साथ बैठ के इतने सपने देखे थे, लेकिन तूने मेरा घोड़े पे बैठने का सपना भी तोड़ दिया। हाँ, अब मैं समझी क्यों ये घुंघरू वाला माइकल जैक्सन इसे किस में इंटरेस्ट हैंगे। कुछ भी कर ले, हाँ, मैं ये शादी सक्सेस नहीं होने दूंगा। इस काले से शादी भी कौन करना चाहता है? प्लीज मेरे बाबूजी के अरमानों में पानी मत फेरो। तुम्हारी हरकतें देख के तो तुम्हारे बाबूजी के अरमानों पे अब तक एसिड फिर चुका होगा। प्लीज आप मुझसे शादी कर लो, मैं आपको दहेज में कार दूंगा, 100 एकड़ जमीन दूंगा, आपके पांव दबाऊंगा, बर्तन धोऊंगा, और तो मैं अपना ब्यूटी पार्लर भी आपके नाम कर दूंगा। ब्यूटी पार्लर पक्का? हाँ। तो फिर रिश्ता भी पक्का। चलो ब्यूटी पार्लर चलो। कितने टैलेंटेड हो तो। ये लो सिंदूर और भर दो इसकी मांग। पहले ये बता, ये सिंदूर किसके लिए लेके आई थी तू? कानून क्या सिर्फ तुम लोगों के लिए बना है? माय लव, माय डार्लिंग सौम्या। क्या जोड़ी है ना? मेरी इज्जत बच गई है, और इससे पहले कुछ और हो जाए दिलेर पाजी, आप बताइए कि क्या किया जाए इनके साथ। मैं बहुत 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 हैरान हूँ राजा हसन जी को देख के। हाय, इतना कमाल एक्ट किया है ना। प्रीति, जब आप आई हैं तो हम सब क्या चौंक जाना देख के, उसके बाद आपने निभाया, बहुत कमाल है। दिल चाह रहा है कि वहाँ पे आऊँ और एक बहुत मस्ती का छोटा सा गाना गाऊँ आपको। So nice to see the three of you being so happy and gay. हरे वाले राजा जी, आपने तो कमाल ही कर दिया है। इसके लिए ये जल गया जी आपके लिए। क्या बात है, अर्चना जी ने जला दिया है तानसेन का दिया। बहुत बढ़िया। तो अर्चना जी कितने मार्क्स देंगी इन्हें? अभी तानसेन जी आ रहे हैंगे, आइए तानसेन जी। नाइस बॉयज। दिलेर पाजी क्या कहेंगे? तानसेन कर दिया इन्होंने, भी जला दिया है आपके लिए। दिलेर पाजी ने दिए हैं 10 पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थी हमारी 4 जोड़ियां और उनके तानसेन। म्यूजिक और मस्ती की जुगलबंदी यूं ही चलती रहेगी। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह ऑन बबूल प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के तानसेन। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि और शब बखैर।